खोल देना, तो देखना तो गेटवा खोल के पूरा खोल देना। यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज देखिए ये रेशियो का 11वां क्लास है और 11वां क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं विविध। देखिएगा कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का इतना भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है 1120 है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। पूछ रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना होगा, ज्ञात करने कह रहा है। देखिए इसको रेशियो मेथड से हम लोग बनाएंगे कि ये भिन्न है। और देखिएगा कभी भी भिन्न कभी अकेला नहीं रहता है, वो जब रहेगा दूगों के साथ में रहेगा। भिन्न कभी अकेला नहीं चलता, जब चलता है तो दूगों के साथ में चलता है। यहाँ भी देखिए भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में है, तो दूगों के साथ में। सर यहाँ पर दूगों कौन कौन साथ में है? तो एक तो है कि कुल संख्या और दूसरा है लड़कियां। पहला है कुल संख्या और दूसरा है लड़कियां। तो देखिए जिसके बगल में का लगता है बाबू उसका मान बटा के नीचे होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा कुल संख्या का बोला है, तो कुल संख्या में का लगा तो कुल संख्या 12 हो जाएगा और लड़कियां आगे है तो लड़कियां का मान ऊपर हो जाएगा। माने जिसके बगल में का लगता है उसका मान नीचे और जिसके बगल में का नहीं लगा उसका मान ऊपर रहता है। तो यहाँ पर कुल संख्या 12 जिसमें लड़की कितना, तो लड़की 5। अब बताइए लड़का और लड़की है जिसमें लड़की की संख्या कितना हो गया, ये भिन्न है 5/12। तो हम आप लोग क्या बताएं कि भिन्न कभी अकेला नहीं चलता, जब चलता दूगों के साथ में। तो कहिएगा कि दूगों कौन कौन है सर? तो एक है कुल संख्या और दूसरा है लड़की। अब किसका मान नीचे किसका मान ऊपर? तो जिसके बगल में का लगा उसका मान नीचे, तो कुल संख्या 12 और ये लड़कियां का मान। अब जब कुल संख्या में का लग गया तो कुल संख्या के मान 12, तो इसमें नहीं लगा का तो इसका मान 5 ना होगा। सर कुल संख्या के मान 12 का है, काहे कि कुल संख्या में का लगा। सर जिसके बगल में का लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। हाँ बाबू, जिसके बगल में का लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। कुल संख्या में का लगा तो कुल संख्या का मान हो गया 12 और जिसके बगल में नहीं लगा, लड़कियां में नहीं, तो लड़कियां का मान हो गया 5। तो लड़की जब 5 और टोटल कितना, कुल संख्या 12 तो लड़कवा कितना 7 है ना। लड़कियां जब 5 गो और कुल संख्या 12 गो, तो 12 गो में 5 गो लड़कियां जी, तो लड़कावा कै गो जी, 7 गो ना। आगे चल, आगे देख। और शेष लड़का, ये तो हो ही गया शेष लड़का। 5 लड़की और शेष लड़का मतलब 7 लड़का। और कुल कितना संख्या 7 5 12, कुल संख्या 12 हो गया। आगे देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़का की आयु 14 वर्ष से कम है। अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में बटा है। लड़का और लड़की की आयु 2 पार्ट में बटा है। क्या पार्ट है जी? पहला पार्ट देखिए यहाँ पर बोल दिया 14 वर्ष से कम, मतलब 14 वर्ष से कम वाला को एक साइड में लिखिए और दूसरा जब आगे देखिएगा तो पता चलेगा। देखिए यहाँ 14 वर्ष या उससे अधिक। दूसरा जो पार्ट है 14 वर्ष या 14 से प्लस, ये हो गया, इधर हो गया 14 से कम और इसको हम राउंड कर देते हैं। इधर देख लीजिए 14 या 14 प्लस, 2 पार्ट में बट गया है। लड़का भी 2 पार्ट में 14 से कम और 14 से अधिक। लड़की भी 2 पार्ट में 14 से कम आयु की लड़की
और 14 या 14 से अधिक। देखिए 2 ग्रुप में बटा है यहाँ, लड़की के भी 2 ग्रुप में बांटा गया और लड़का को भी। लड़का का एक ग्रुप है 14 से कम का, दूसरा ग्रुप है 14 या 14 से अधिक का। नहीं सर 14 वर्ष कौन ग्रुप में आ जाएगा? 14 वर्ष वाला लड़का हुआ इस ग्रुप में, 5 वर्ष वाला सर 5 वर्ष वाला ई में, 3 वर्ष वाला सर 6 महीनों कौन में आ जाएगा? सब इसमें 14 वर्ष से कम वाला। 14 वर्ष के से कम के लड़की सर 7 वर्ष के लड़की इसमें, 16 वर्ष के इसमें, 14 या 14 से अधिक। मतलब लड़का और लड़की ये दोनों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। लड़का का 2 ग्रुप है, एक है 14 से कम, दूसरा है 14 या 14 से अधिक। लड़की का भी वही है 14 से कम और 14 या 14 से अधिक। अब देखिए लड़का के कुल संख्या में से 4/7 लड़का की आयु 14 से कम के है। तो लड़का के कुल आयु कितना है? देखिए साइड में कर लेते हैं 7, सॉरी लड़का के कुल संख्या कितना है? 7, और उसमें से कह रहा है कि 4/7 लड़का की आयु कितना है? जितना लड़का था उसका 4/7। तो लड़का का 4/7 निकालिएगा तो कितना आएगा? 4। तो वो जो है 4/7 वो है 14 से कम के, मैंने लड़कावा में 14 से कम के कह गो संख्यावा के कुल संख्यावा में से कितना है? 4/7। तो लड़कावा के कुल संख्यावा 7 और उसका 4/7 निकाले तो कितना आ गया? 4। ये हो गया 14 से कम के, 14 से कम के। तो कुल लड़कावा कितना था? 7। तो 14 से कम के हो गया कि कै गो? 4 गो। तो इन्हें कै गो होगा? 3 गो था ना, 4 3 7। और आगे चलते हैं तो लड़की के बारे में बोलता है। क्या बोलता है जी? देखिए तो कि लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियां की आयु 14 या उससे अधिक इस ग्रुप में, इस ग्रुप का दिया है लड़की का 14 या उससे अधिक, 14 वर्ष या उससे अधिक इस ग्रुप का दिया है। कह रहा है कि उसके संख्या का 2/5। तो उसके संख्या का 2/5 निकाले तो कितना आया? 2/5 2 आया। तो लड़की जो है 14 वर्ष या उससे अधिक के है, मैंने 14 वर्ष या उससे अधिक के लड़की कितना है? उस संख्या का या संख्या में से 2/5। तो लड़की की संख्या था 5 और उसका 2/5 आ गया 2, तो वो हो गया 14 वर्ष या उससे अधिक के। तो बताइए टोटल 5, तो 2 ग्रुप में लड़की भी बटी है। तो ये इधर वाला ग्रुप में लड़की क्या गो? 2 गो। तो ये वाला ग्रुप में लड़की क्या गो? इस ग्रुप में लड़की 3 गो। आगे चलते हैं तो क्या बोलता है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों का मतलब होता है जी कि लड़का लड़की मिला के, विद्यार्थियों का मतलब लड़का लड़की मिला के। तो कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी की कुल संख्या 1120 है। 1120 है ना, 1120 है वो क्या है वो जानना है। तो 1120 है जो 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी की कुल संख्या है। देखिए तो विद्यार्थी मतलब क्या जी? विद्यार्थी माने लड़का लड़की मिला के। तो लड़का है 14 वर्ष के क्या गो? 14 वर्ष से कम के 4 गो। 14 वर्ष से कम है क्या ना बोला? 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी। अब विद्यार्थी माने लड़का जोड़ लड़की, और वो में लड़का लड़की कितना के? तो 14 वर्ष से कम के। तो 14 वर्ष से कम के लड़का 4 गो है और 14 वर्ष से कम के लड़कियां 3 गो है। तक बताइए कुल संख्या किताब 1120 बोला है और हम बोलेंगे कितना कि 14 वर्ष से कम के लड़कावा हो गया विद्यार्थी माने लड़का लड़की मिला के। तो विद्यार्थी माने लड़का और लड़की मिला के तो लड़कावा हो गया 4 गो 14 वर्ष से कम के, और लड़कियां 14 वर्ष से कम के 3 गो। तो 4 और 3 7 गो। मैंने किताब बोला कि 14 वर्ष से कम वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120। हम बोलेंगे 14 वर्ष से कम के विद्यार्थी कै गो? लड़का हो गया 4 गो, लड़की हो गई 3 गो। तो विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला के। तो 14 वर्ष से कम के विद्यार्थी 7 गो ना। और निकालना क्या है? निकालना है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो विद्यालय में विद्यार्थी कितना? तो लड़का लड़की मिला दीजिए तो 7 और 5 12। तो निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। तो 12 से गुना कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे 7 से कम 7 और यहाँ से 16 न हो जाएगा जी। 16 12 गुना करेंगे, 16 दाँ 160 और 12 192 1920। चलिए देखिएगा अगला देखिए विविध का क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 शर्टें खरीदी तथा ब्रांड बी की कुछ शर्टें खरीदी। ब्रांड ए के एक शर्ट का मूल्य ब्रांड बी के मूल्य का
दुगना है। जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों ब्रांड आपस में बदल गए हैं, जिससे बिल में 40% की वृद्धि हो गई है। तो तोता वाला तो है, तो ब्रांड ए शर्ट से ब्रांड बी शर्ट के वास्तविक अनुपात क्या थे? ब्रांड ए शर्ट से ब्रांड बी शर्ट का अनुपात पूछा जा रहा है, ब्रांड ए शर्ट और ब्रांड बी शर्ट का अनुपात। तो सबसे पहले देखिएगा कि एक व्यक्ति ब्रांड ए की कितना शर्टें खरीदी, तो लिख दीजिए ए की कितना शर्टें खरीदी, 4 शर्टें। पहले संख्या लिख दे रहे हैं ना, पहले संख्या, ब्रांड ए की 4 शर्टें तथा ब्रांड बी की कुछ शर्टें। कुछ शर्टें का मतलब हुआ कि कुछ जो शर्ट खरीदा वो कुछ का मतलब ये हुआ कि पता नहीं है, लेकिन ब्रांड बी का भी खरीदा। कितना खरीदा पता नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स खरीदा या फिर बी ए रह देते। तो कितना खरीदा तो मान लेते हैं कि एक्स खरीदा, मतलब बी ब्रांड के कै गो खरीदा तो एक्स गो, 1 गो 2 गो 4 गो 6 गो 9 गो न पता, तो मान लिए एक्स गो खरीदा। मतलब ब्रांड ए के 4 गो और ब्रांड बी के कै गो, एक्स गो खरीदा। ये हो गया संख्या का अनुपात। उसके बाद कह रहा है कि ए शर्ट का जो मूल्य होगा, मूल्य की बात कर रहा है, मूल्य के बारे में बोल रहा है कि ए का जो मूल्य होगा बी के दुगना होगा। बी के क्या होगा? दुगना होगा। बी के मूल्य दुगना होगा इसका। ए का जो मूल्य होगा बी के मूल्य के दुगना होगा। अब बताइए यहाँ पर यही ना बोला जी कि ब्रांड ए के शर्ट का मूल्य ब्रांड बी के मूल्य का दुगना, लेकिन हुआ बाद में क्या कि जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों ब्रांड आपस में बदल गए। अच्छा, बदल गए हैं, ब्रांड बदल गए हैं, तो ब्रांड बदल गए तो मूल्य का अनुपात तो 2:1 है, लेकिन जब ब्रांड बदला गया तो एने वाला ओने हो गया होगा, बदला बदली से ना होता है, और ओने वाला एने, मतलब जो ए ब्रांड के 4 था वो बी ब्रांड के 4 हो गया और बी ब्रांड के एक्स था। यही ना बोला कि ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों ब्रांड आपस में बदले गए। तो दोनों ब्रांड बदलाए का मतलब का कि ए ब्रांड 4 था तो बी ब्रांड बन गया और बी ब्रांड जो एक्स था वो ए ब्रांड हो गया गलती से। तो बताइए यहाँ से कैलकुलेशन करना है कि मूल्य 2 रुपया है, तो बताइए 4 गो के मूल्य कितना होगा? 8 रुपया होगा। मूल्य का मतलब हुआ, मूल्य के अनुपात का मतलब कि ए गो के मूल्य होता है, तो ए गो के मूल्य 2 तो 4 गो के मूल्य ए गो के मूल्य 1 तो एक्स गो के मूल्य एक्स, तो कुल मूल्य कितना? जब बाजार में जाते हैं तो टमाटर कैसे जी, तो 60 रुपये किलो, तो 2 किलो दे दा, तो 60 रुपये किलो, तो 2 किलो का दाम हो गया 120 रुपया। प्याज कैसे, तो 40 रुपये किलो, तो ये 3 किलो दे दा जी, तो 3 किलो के दाम इतना, तो कितना हो लो, तो हो लो बतावा ही हो 60 रुपये किलो, 2 किलो के दाम 120 रुपया, और 40 रुपये किलो, 3 किलो के दाम 120 रुपया। तो कुल के लिए प्लस करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार कुल के लिए ए ब्रांड के इतना लगा, बी ब्रांड की इतना, तो कुल कितना रुपया देना पड़ेगा? तो प्लस है ना करेंगे। यहाँ देखिए गलती से जब इसका ब्रांड बदला गया तो अब कीमत कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 2x + 4, कुल कितना हो जाएगा? इतना। तो ब्रांड बदलाने से क्या हुआ कि बिल में 40% की वृद्धि हो गई। तो बिल 40% कब हुआ? जब बदलाया तब, मतलब यहाँ पर 100 होता होगा तो यहाँ पर 40% बढ़ गया, यानी कितना हो गया होगा? 140। बदलाया तब 40% बढ़ गया। देखिए ना, ऑर्डर प्राप्त हुआ, दोनों ब्रांड आपस में बदल गए हैं, जिससे बिल में 40% की वृद्धि हो गई। किससे? बदलाने से। तो बदलाया इधर है ना, तो बदलाने से वृद्धि हो गई 40%। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये वाला जो आप बिल देख रहे हैं, ये वाला, इससे ही 40% बिल अधिक हो गया है। इसी प्रकार तो ये बराबर कब होगा? ये वाला अभी बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कब होगा? जब ये इससे ही 40% अधिक है और इधर हम 40% अधिक कर देंगे, तो देखिए फिर दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि जब बिल बदलाया, ऑर्डर जब प्राप्त हुआ, तो दोनों ब्रांड जब बदलाया, जिससे बिल में 40% की वृद्धि हुआ। ब्रांड बदलाने से ये 40% बढ़ गया, तो जब इधर 40% बढ़ गया तो हम इसको 40% बढ़ाएंगे, तभी ना दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ई बढ़ गया, जैसे ये 100 है, ये बढ़ गया और हमको बराबर करना है। बराबर करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। तो बराबर करने के लिए किधर वृद्धि करें? ई तो है, ये तो बढ़िए गया 40%, मतलब ये 100 होगा तो ये 140 होगा।
अभी दोनों को बराबर करना है तो इसको न बढ़ाएंगे जी। जैसे कहने का मतलब कि आपसे, आपका उम्र 20 है और मेरा उम्र 30 है। अब दोनों आदमी को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इससे ही 10 वर्ष अधिक के हैं, माने आपसे हम 10 वर्ष अधिक उम्र के हैं, तो आप में ना 10 जोड़ा जाएगा था ना, दोनों बराबर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि इससे वो 40% अधिक है, तो जब ये 40 अधिक है तो एकरे में अधिक करेंगे कि अधिक एकरा में करेंगे, एकरा में अधिक करेंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 7/5, 7 से यहाँ गुना करेंगे तो 8 सते 56, 7 से दोनों में गुना होगा। कहे कि लैकन है, लैकन की मौसा है, तो मौसा आवेंगे तो दोनों ही न जाएंगे, तो 7 से गुना होगा, 7 7वां जाएगा 8वां ही और 7वां जाएगा, ये मौसा न है, ये जाएगा यहाँ भी, दोनों ही जाएगा। तो बताइए 7 8 56 प्लस ये मौसा है ये करो, तो जाएंगे कि चले ही इतनी बेटवा से मिल रही, तो ये जाएंगे मिले तो 7 से x में गुना हो जाएगा 7x। आई 5वां जो एने देख रहे हैं नीचे, तो नदिया पार सॉरी बराबर के पार करेगा, तो एने से जब होने जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 से दोनों में न गुना, ये दोनों के मौसा 5 रहेंगे, तो ये दोनों ही न मौसा जाएंगे, तो जाएंगे तो 5 दूनी 10x और प्लस 5 होने जाएगा तो 5 का। कहने का मतलब कि 5 से एक में गुना कि दोनों में गुना, 5 से दोनों में गुना होगा, ये 5 से दोनों में, तो 5 दूनी 10 और 5 का 20, इधर से उधर चल जाएगा, ये 3x हो जाएगा और 20वां इन्हें आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36। यहाँ से 3 से ही कट गया, 12 बार में x का मान 12 आ गया। पूछा जा रहा है कि ब्रांड ए की शर्ट से ब्रांड बी की शर्ट के वास्तविक अनुपात, ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बताइए ए ब्रांड की संख्या कितना था 4 और बी ब्रांड की संख्या x माने थे और x का मान 12 आ गया। अब यहाँ से इसको 3 बार में काट देंगे तो एक अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से ये भी बनेगा सेम। इसको जल्दी बनाना है तो देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 जोड़े काले जुराब एवं कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। उसके बाद आगे बोलता है कि काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत की दुगनी है। बिल सब एकदम सेम वही है। बिल बनाते समय दुकानदार गलती से काले और भूरे रंग की जुराब की संख्या परस्पर बदल दी, जिस कारण बिल भुगतान 50% बढ़ जाता है बदलने से। तो शुरुआत में काले और भूरे जुराब का अनुपात ज्ञात करें। देखिए काला जो था काला 4 था और भूरा पता नहीं है, तो मान लीजिए कि x था इसका संख्या और मूल वही बोला एकदम सेम कि उसका जो मूल था काले रंग का जो जुराब का कीमत था, कीमत बोलिए या मूल बोलिए बात बराबर है, मूल भूरे रंग के जुराब के मूल से दुगना, भूरा से दुगना। अब यहाँ क्या करेंगे जी, निकालेंगे कि बताइए यहाँ से मूल के अनुपात का मतलब एक जोड़ा का मूल या एक के मूल, जोड़ा में है तो जोड़े में बोलिए, एक जोड़ा का मूल 2, तो मूल के अनुपात रहेगा सर तो एक जोड़ा के मूल समझेंगे। हाँ एक जोड़ा के मूल 2 तो 4 जोड़ा के मूल, एक जोड़ा के एक, टोटल कितना इतना। उसी तरह से इधर हो जाएगा, इधर तो क्या बदला न गया था जी, कीमत भूरे जुराब से दुगना है, दुकानदार से गलती से काले और भूरे रंग की जुराब की संख्या परस्पर बदला गया, इधर x उधर 4, तो वही चीज़ सेम है एकदम। यहाँ से 2x हो जाएगा 4 टोटल, इससे ही 50% बढ़ गया है। तो अब इधर 50% बढ़ाएंगे, जब इससे u बड़ा है तो इससे u बड़ा है तो बड़ा इसको करेंगे तो ना दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, अब 3 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 3x हो जाएगा, और उधर ही वाला 2 बच जाएगा तो नीचे से इन्हें नीचे है तो होने जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 4x प्लस हो जाएगा 8। अब उधर जाएगा तो x इधर आएगा तो 16, x का मान अभी 16 आ गया। अब x का मान 16 आ गया। अब बताइए यहाँ भूरे था कितना जी, भूरे नहीं जी, काले मौजा कितना था 4, अब भूरे था x और x का मान आ गया 16।
अब यहाँ से रेशियो लगाएंगे, 4 कॉमन हो जाएगा तो 1:4 हो जाएगा। इसको देखिए, एक व्यक्ति 8600 रुपया की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 8600 की धनराशि को किसके किसके बीच बांटा, तो बांटा 5 पुत्रों, मतलब 5 पुत्र के बीच, पुत्र 5 को था और 4 पुत्री कै गो थी, पुत्र 5 गो, पुत्री 4 गो और भतीजा भतीजी कै गो जी, तो भतीजा भतीजी कै गो, 2 गो भतीजा भतीजी। तो आइए कैसे कैसे बांटा है, से देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, प्रत्येक पुत्री, तो पुत्री किससे, भतीजा से 4 गुना, भतीजा से 4 गुना, तो भतीजा से 4 गुना, से और 4 गुना, कुछ न तो एक, किसके बगल में से लगा, भतीजा के बगल में, जिसके बगल में का, की, के, में या से लगता है उसका मान बटा के नीचे होता है। तो 4 गुना का मतलब 4 और नीचे कुछ न तो एक, और से जिसके बगल में उसका मान नीचे, तो भतीजा के बगल में से, तो 1 हो गया इसका मान, भतीजा का मान, तो भतीजा का मान 1 हो गया। तो पुत्री क्या गुना, तो उससे 4 गुना। आगे क्या बोलता है कि प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना, तो भतीजा 1 तो पुत्र कितना, 5 गुना, ये हो गया। प्रत्येक का देखिए जी, यहाँ पर प्रत्येक के बात किया कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक मतलब कि एक को, तो एक पुत्र को मिलेगा कितना, सब प्रत्येक बोला है, प्रत्येक भतीजा से 5 गुना, किसको, प्रत्येक पुत्र को। तो प्रत्येक मतलब एक पुत्र को 5 मिलेगा, तो 5 पुत्र को कितना मिला होगा, 25। प्रत्येक पुत्री मतलब एक पुत्री को 4, तो 4 पुत्री को 16, एक भतीजा को 1, तो 2 भतीजा को 2। तो बताइए टोटल कितना धन बट गया, तो 25 और 16 41 और 2 43 बट गया। लेकिन किताब कह रहा है कि टोटल कितना रुपया की धन राशि था, तो किताब कहेगा ऊपर टोटल, किताब कह रहा है कि 8600 था, हम कहेंगे कि टोटल आप पुत्र या पुत्री और भतीजा के बीच में ना बांटे, तो हम देखें कि आप बांट रहे हैं 5-5 रुपया पुत्र को, तो 5 गो पुत्र था तो 25 रुपया पुत्र के बीच बांटे। देखें कि पुत्री के बीच आप 4-4 रुपया बांट रहे हैं, तो 4 गो पुत्री तो 16 रुपया। भतीजा भतीजी को जो है सके, भतीजा को 1 बांट रहे हैं, 2 गो भतीजा है तो 2 रुपया। तो किताब के हिसाब से टोटल 8600 बांटा गया, लेकिन मेरे हिसाब से तो देख रहे हैं कि 25 16 41 2 43 बांटा गया। तो किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और निकालना है जो बगल में गुना, तो निकालना है किसका, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। तो प्रत्येक पुत्री के लिए कितना से गुना करेंगे, 4 से, कहीं प्रत्येक पुत्री को 4 न मिल रहा है, था ना, 4 पुत्री को 16 मिला, तो प्रत्येक पुत्री को मिल रहा है 4, प्रत्येक पुत्र को पूछता तो 5, प्रत्येक भतीजा को बोलता तो 1। तो प्रत्येक पुत्री को 4 मिल रहा है, बगल में गुना किए, यहाँ से 2 बार में कट गया, 4 दूनी 800 आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। टाइम देखिए, इसको भी देख लीजिए। 1200 कर्मचारियों वाला एक कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात, शहरी है और ग्रामीण है, शहरी और ग्रामीण कह रहा है कि 1200 कर्मचारी हैं। कर्मचारी का मतलब कि इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, शहरी भी ग्रामीण भी सब आ जाते हैं कर्मचारी में वाले। एक कार्यालय में शहरी से ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात इतना है। देखिए शहरी और ग्रामीण का अनुपात दिले है, शहरी यदि 8 तो ग्रामीण कितना 7। कह रहा है शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 8:7 है।
कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद अनुपात इतना हो जाता है। कुछ नए जब शामिल होते हैं तो उसका नया अनुपात बनता है, तो नया का अनुपात हो जाता है कितना, 5:4, जिससे 20 ग्रामीण जिससे 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं, जिससे 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं। तो नए, तो कह रहा है कि नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। दिक्कत होता है लाइट में से दिखाई नहीं देता है क्वेश्चन में। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। लाइट वाला कुछ प्रॉब्लम है, वो सही हो जाएगा। सुधार करने का तो लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी सुधरा नहीं, लेकिन सुधर जाएगा। देखिएगा, तो 1200 टोटल कर्मचारी किताब के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुल कर्मचारी कितना, 8 7 15। शहरी के लिए 8 से, ग्रामीण के लिए 7 से। यहाँ से ही कट जाएगा 8 बार में 8 8 64 640। तो 8 से गुना किए तो 640, यहाँ लिख दीजिए। 7 से तो 7 8 56 560, ये हो गया। 7 किसका था, ग्रामीण का, तो ग्रामीण की संख्या निकल के आ गया 560। लेकिन कह रहा है कि जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं, यहाँ पर गलत दे दिया है जी, यहाँ पर गलत दिया है। यहाँ पर देखिए, कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद अनुपात इतना हो जाता है, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं। जो नया जो शामिल हुआ ना, उसमें 20 को ग्रामीण शामिल हो गया। तो बताइए, पहले से ग्रामीण कितना था, 560, और 20 को ग्रामीण और शामिल हो गया, तो ग्रामीण टोटल कितना हो गया, 580। हम बोलेंगे टोटल ग्रामीण कितना नया वाला में। देखिए, पुराना वाला में ग्रामीण कितना था, जब हम लोग 7 से गुना किए तो 560 आया। लेकिन कहना चाह रहा है वो कि जिसमें 20 को ग्रामीण कर्मचारी और शामिल हो गए, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी और शामिल, इसको बोलना चाहिए। अब शुरू में जैसे बोल दिया है, कर कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद अनुपात इतना हो गया, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी हैं, मतलब जो शामिल हुए ना, उसमें 20 को ग्रामीण शामिल हुए हैं। तो जब 20 को ग्रामीण शामिल हुए, पहले से ग्रामीण थे 560, अब 20 ग्रामीण और शामिल हुए, कि 580 ग्रामीण हो गए नया वाला में। और नया वाला में हम देख रहे हैं ग्रामीण कितना, 4। तो नया वाला में शहरी कितना, तो नया वाला में शहरी 5। काटिएगा तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 5 20, यहाँ से आ जाएगा 5 5 25। सही कटा है। यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 5 20, ठीक है। 5 5 25 के 5 2 70, 2 कितना, 72। यहाँ से आ गया आप नया वाला, 5 से किए तो 5 से किए तो 5 शहरी कि न था, तो आ गया कितना, 725। अब बताइए, यहाँ से शहरी था कितना और हो गया शहरी कितना, शहरी था 640 और हो गया शहरी 725, तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना, तो 60 जोड़ेंगे तो 725, मतलब 85 को आया। वही पूछ रहा था कि नए शहरी कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। तो पहले से शहरी थे 640, लेकिन हो गए कितना, सब मिला जुला के 725, तो इसका मतलब बढ़ गए कितना, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। ऐसे भी समझिए कि 640 से कितना बढ़ गया, कि 640 में कितना बढ़ गया कि 725 हो गया, तो 85 है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से रहता है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा तो समय देना ही पड़ता है सीखने सिखाने के लिए, नहीं हम टाइम देंगे तो आप नहीं सीख पाइएगा। 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात इतना है। देखिए, हो रहा है क्या कि बहुत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं केवल ट्रिक से, तो हम सोचे कि केवल ट्रिक से विद्यार्थी पढ़ेंगे तो विद्यार्थी को समझ में आता नहीं है, तो हम सोचे कि नहीं, हमको थोड़ा सा विद्यार्थी को सिखाना है, ट्रिक शॉर्ट में ही बनाना है। रेशियो मेथड है, ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, सब मैथ को तुलना करके बनाएंगे, लेकिन उस चीज़ को हमको समझाना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजन बताना है। डायरेक्ट नहीं कि बस कर दिए। इसी में बनाने वाले डायरेक्ट नहीं बना देते हैं कि देखिए जी, पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात इतना दे रखा है। बताइए, जब चौगुना और
5 गुना इतना होगा तो 4 गुना इतना होगा तो इसमें 4 से भागा दे दीजिए, और 5 गुना इतना होगा तो इसमें 5 से भागा दे दीजिए, और उसके बाद खेला खेल जाइए। ऐसे हमको नहीं आता है करने कि क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई माथा के जरूरी नहीं है। इसीलिए ट्रिक जो है कुछ विद्यार्थी को बहुत बढ़िया इसलिए लगता है, उसमें तो दिमाग उमाग लगाना रहता नहीं है, उसमें तो खाली मानना है कि हाँ होगा होता ही, हाँ ठीक है कही तथी हो गई ना, आंसर आ गई ना, अरे जल्दी आ गई, कम जगह में आ गई, और उनको समझने से नहीं मतलब है। लेकिन जब तक मैथ को आप नहीं समझते हैं, रीजन नहीं जानते हैं, क्यों 4 से भागा दिए, क्यों 5 से भागा दिए, रीजन नहीं जानते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाने से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी नौकरी नहीं हो जाएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी करोड़ों हैं, कई करोड़ विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, लेकिन यहाँ 1000 में नौकरी हो रहा है, लाख में नौकरी हो रहा है, पढ़ रहे हैं विद्यार्थी करोड़ में। क्यों? सब पढ़ रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं हो रहा है। जब परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ बनवे नहीं करता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 699 वाला कोर्स कर रहे हैं, 299 वाला कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में तो वही सस्ता है तो वो तो उसी लायक रहेगा। एक से एक टीचर पढ़ा रहे हैं, दिल्ली के, पटना के, सब बढ़िया टीचर है, लेकिन बढ़िया नॉलेज के लिए बढ़िया है। मेन चीज़ होता है समझाना, कि विद्यार्थी को समझाना कैसे है, वो चीज़ होना चाहिए टीचर में। टीचर का मतलब ये नहीं हुआ कि नॉलेज, कौन टीचर है जिनको नॉलेज नहीं है? सबसे बड़ा चीज़ है रीजन बताना। आप मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजन नहीं, मैथ को आप जीएस के जैसा, हिस्ट्री के जैसा पढ़ा रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ, तो ये सब चीज़ गलत है। इस तरह से पढ़िएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। और टीचर को भी चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ावे तो उसको समझा के पढ़ावे। हम यही कहेंगे कि समझावे, कोई भी टीचर है तो समझावे। टीचर का मतलब होता है केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज प्लस समझाने का तरीका। तो देखिए, इसलिए सब बात इतना बोल रहे हैं बाबू कि बहुत से विद्यार्थी जो है ट्रिक पर भागते हैं और हाई फाई देखते हैं कि कैसा है, मतलब ज़्यादा देख रहे हैं कि नहीं टीचर नहीं चश्मा उश्मा लगेले हैं, देखे में खूब बढ़िया लग रहे हैं तो बड़ी हदी हाई फाई सर। तो ये सब चीज़ पर नहीं जाइए, पढ़ाई पर जाइए। देखिए कि हम सर जो पढ़ाए वो हम किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। सेट में क्वेश्चन आएगा तो उसको बना देंगे, परीक्षा में आएगा तो उसको बना देंगे। ये चीज़ होना चाहिए। खाली बस चैप्टर खत्म होगा उससे आपको नॉलेज हो ही ना रहा है तो चैप्टर खत्म होने से क्या फ़ायदा है? आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए अभी ट्रिक लगा रहे हैं, आपको थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, टोटल 713, टोटल 78, हम बोलेंगे 13। निकालना क्या है? पहला भाग। तो पहला भाग के लिए 7 से गुना, 13 छक 78, 7 छक 42, आंसर भी मिल गया। बन तो गया, लेकिन आप नहीं सीखे, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। यदि आपको हम सिखा देते हैं तो एक दिन निश्चित आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के लिए सीखना जरूरी है। आइए अब कह रहा है इसको अब सिखाते हैं, अपने मेथड से बताते हैं। 78 को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, जो पहला भाग था उसका 4 गुना, और दूसरा जो भाग था उसका 5 गुना का अनुपात दिया हुआ है 14:15। अब आप ही लोग बताइए, बहुत सारे आदमी ऐसा होते हैं कि 4 गुना बोलने का उनको आदत रहता है, कोई चीज़ को 4 गुना करके बोल देते हैं। तो अब आदमी कमा रहा है 10,000 और कह रहा है कि 40,000 कमा रहे हैं, तो सगरों हल्ला हो जाता है कि अरे वो बड़ी झूठ बोला तू, कोई बतिए कि 4 गुना करके बोला तू से कमा तू 10,000 और कहता तू कि हम कमाई थी 40,000। मैंने 4 गुना करके वो बोलते हैं, तो 4 गुना करके बोलते हैं तो आप 4 से भागा दे दीजिए, वो कितना कमाते हैं वो पता चल जाएगा। कोई आदमी की आदत है दुगुना बोलेगा, खाया है 10 रुपया का बाजार में, कहेगा कि 20 रुपया के खा के अली हुए, और फिर बाद में बोल देगा कि भाई वाह दुगुना बोल दिली वाल, तो दुगुना बोल दिली वाल 20, एक मतलब खैली वाल कितना के 10 के। तो उसी तरह से यहाँ भी है, 4 गुना ही है, तो जब 4 से भागा दे देंगे तो उसका वास्तविक मान पता चल जाएगा कि 1 गुना कितना था, 5 गुना 15, तो उसका 1 गुना कितना, वास्तव में दूसरा भाग का अनुपात क्या था पता चल जाएगा। जैसे देखिए ए का 4 गुना 14 और बी का 5 गुना 15, 4 गुना 14 5 गुना 15,
तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 होने जाएगा 4 तो भागे ना पड़ेगा। अब बी का 1 गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए, दूसरा का मान निकालने के लिए हम पहला भाग को ए मान लिए, दूसरा भाग को बी। कोई जरूरी नहीं है पहला भाग को पहला रह दीजिए, दूसरा भाग को दूसरा, या पहला भाग को ए दूसरा भाग को बी, चलेगा। तो देखिए दूसरा भाग निकालने के लिए मैंने नॉलेज दिए आप लोग को हम कि 5, 3 नॉलेज जब हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि 4 गुना है ना तो 4 से भागा दे देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। 5 गुना 15 तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो 5 होने जाएगा तो भागे ना पड़ेगा। यही नॉलेज की हम बात कर रहे थे। ये चीज़ जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कि हम 4 से भाग दे देंगे, 5 से क्यों दे देंगे, तो प्रूव करके आपको दिखा दिए। अब देखिए अब तो सब वही होगा, यहाँ से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7:6 टोटल 13। अब टोटल किताब बोला 78, हम बोलेंगे 13, और पहले का निकालना है दूसरा का, तो पहला भाग 7 से गुना करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 42। कहीं भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, अब जो भी पढ़िए, पढ़िए का मतलब समझिए कि उसको सीखिए, पढ़िए मतलब सीखिए। ये सब ना सोचिए कि कर ले भाई 6 महीना के बाद, कर लेंगे 10 महीना के बाद, अभी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, पढ़ला के बाद रिवीजन करेंगे, ये सब सोचते रह जाएगा, दिन गुजर जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी सीख रहे हैं कि नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं तो आपसे कितना बन रहा है, ये सब चीज़ मायने रखता है। चैप्टर कोई भी टीचर है तो वो बोलेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं, बना बना के बोला जाता है, सबके बोले के अलग अलग शैली आदमी को होता है, नहीं आप धर पाइएगा। इतना बढ़िया बढ़िया से चोर आदमी भी बोलेगा ना तो लगेगा कि दुनिया में ओकरा से कोई ईमानदार न है। इसलिए आदमी के बोली पर ना जाइए, काम पर जाइए कि काम कितना बढ़िया किया, हमको पढ़ाया, हम या पढ़ाए सर तो हम कितना सीखे, उस चीज़ पर जाना है। समझ गए ना, ये चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन के जो ज़माना आ गया ना तो बहुत तरह तरह के बात बोले वाला टीचर एक से एक है, बोल देते हैं तो विद्यार्थी बातें में फंस जाते हैं, और ट्रिक दिखा देते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप चट मड़वा पट भतवान कर दिल थी, एकदम खूब खुश हो जाते हैं। ये सब चीज़ पर नहीं जाइए, बस देखिए कि टीचर डीलिंग भी दे रहे हैं और टीचर सिखा दे रहे हैं तो बढ़िया टीचर है। आपसे पैकेज से क्वेश्चन बन जा रहा है, पीडीएफ से बन जा रहा है, आप जा रहे हैं परीक्षा देने तो बन जा रहा है 20 में 17 18। यदि मैथ 20 में आपसे 15 बनता है, समझिए मैथ में आप बहुत कमज़ोर हैं।